सर्वप्रथम आयुष का आप लोग का प्रणाम। उससे पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे पीछे जितने भी एक वीडियो मैंने पीछे डाली थी, कल ही डाली थी, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। कई लोगों ने मुझे प्रतिक्रिया दिया है, जैसे कि एक कृष्णा भैया थे, उन्होंने दिया, उन्होंने बताया कि माइक में कोई गड़बड़ी है, आवाज़ से नहीं आ रही है, ठीक है। और कुछ लाइट की प्रॉब्लम थी, कई ने बताया कि लाइट अच्छे से पड़ रही है तो चमक रहा है। और कई लोगों ने थोड़ा मजाक भी उड़ाया, तो मुझे सबसे अच्छा लगा जिन्होंने मजाक उड़ाया मेरा। तो कृष्णा भैया का आभार और कई दोस्तों का आभार, उन्होंने मुझे राय दी है कि मैं आगे क्या करूँ जिससे कि चैनल अच्छा बन पाए या फिर लोगों की अच्छे से हेल्प हो पाए। तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कल अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो चुका था, अभी आज पहले हम लोग करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं कि क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। नॉर्मल सी बात रहेगी यार कि देखिए अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम पहले इसको पहचानेंगे कि ये टेंस कौन सा है। कोई सा भी टेंस, कुछ भी हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो पहचानना होगा कि वो टेंस कौन सा है। तो ये पहचानते कैसे हैं, अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो नॉर्मल सी बात ये हो जाएगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन ध्यान रहे कि उसमें टाइम नहीं रहना चाहिए, उसमें केवल रहा है, रही है, रहे होना चाहिए और टाइम बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मल लिख सकते हैं कि रहा है, रही है, ठीक, लगभग इस टाइप से वाक्य आप आएंगे। तो पहचान कर लिया हमने कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब देखिए इसके भी कई पार्ट होते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये हर जितने भी टेंस होते हैं सबके पार्ट होते हैं। तो हम पहले अफर्मेटिव देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसके क्या क्या फॉर्मूले हम बनाते हैं। तो देखिए ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें मतलब इसमें वर्ड में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, नॉर्मली वर्ड होता है। और इसमें न तो नेगेटिव होता है, न तो इंट्रोगेटिव होता है, आई मीन न तो प्रश्न पूछे जाते हैं और न ही कोई नकारात्मक इसमें रूप होता है। तो जैसे कि हम पहले फार्मूला देख लेते हैं कि क्या फार्मूला अपना अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करते हैं, अपना हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं। और इज एम आर कब लगाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे नोट दे रहा हूँ। इज एम और आर, इज कब लगाना है, एम कब लगाना है और आर कब लगाना है। देखिए इज जब रहेगा तो आपको सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होना चाहिए, एम कब रहेगा जो आपका ये आई होना चाहिए, और आर कब जाएगा जो आपका ये प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई। और इसके तुलना क्या करते हैं हम लोग, वर्ब में आपका आई एन जी लगा देते हैं। जो वर्ब का फॉर्म होता है तो वर्ब में हम लोग आई एन जी ऐड कर देते हैं। इसके तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म, जो काम हो रहा है, ठीक। और जितने भी अदर वर्ड्स अगर आएंगे तो आगे लिख देंगे, एंड कर देते हैं, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, ठीक। इसके बाद ये नोट डाउन जरूर करिएगा, यही बेस आपका इंपॉर्टेंट यही है। आगे देखिए, जैसे कि देख सकते हैं कि कोई सा भी सेंटेंस लीजिए, जैसे कि वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, ठीक। अब देखिए तो वह घर जा रहा है, तो वह का क्या होता है, सब्जेक्ट। ये बात है कि हमने फॉर्मूला लिखा है कि हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो वह क्या आपका ही, ठीक, ही हो गया। अब तुरंत हमें कहा कि इज एम आर लगाना है, इज कब लगाते हैं, एम कब लगाते हैं, आर कब लगाते हैं। तो ही क्या आपका सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, सीधी सी बात है, ही इज। अब तुरंत आपका वर्ब आता है और वर्ब में हमने कहा कि हम लोग आई एन जी लगा देंगे। तो वर्ब आपका क्या है, जाना, गो, ही इज गो। अब आई एन जी मैंने कहा जोड़ने के लिए, मैंने नहीं कहा, कहा गया है ही इज गोइंग। अब ऑब्जेक्ट घर, ही इज गोइंग टू हाउस। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ही इज गोइंग होम। होम भी कर सकते हो इन दोनों के स्थान, लेकिन होम कब होता है आपका, जब अपने घर की बात होती है तो, ठीक है। या फिर होम कहीं भी अगर हम लिखते फॉर्म में टू का यूज नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
ऐसी का देख लेते हैं। और जैसे कि एक मैं का देख लेते हैं कि मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ। ठीक, मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो देखिए मैं का क्या हुआ, सब्जेक्ट तुरंत लिखेंगे आई। अब तुरंत इज एम आर लगाते हैं। एम कब लगाते हैं, जब आई होता है, तो आई एम। ठीक, अब पढ़ रहा हूँ, वर्ब का क्या होता है, पढ़ का, पढ़ रीड होता है, तो यहाँ पे रीडिंग हो जाएगा। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। अब तुरंत ऑब्जेक्ट लगाएंगे, आई एम रीडिंग इन द स्कूल। कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग प्लूरल का करेंगे तो आर का अप्लाई करेंगे और सारी चीज़ें सेम रहती हैं और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो अफर्मेटिव के बाद अब देखते हैं लोग निगेटिव के बारे में। तो और जो पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप फिर मजाक उड़ाएंगे और मुझे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जिन्होंने मुझे बताया था कि मैं क्या करूँ कि जिससे कि और अच्छा बन पाए, उनका दिल से आभार। और जिन्होंने स्टेटस व्यू करके भी सीन नहीं किया, उनका भी आभार। आगे चलते हैं। ठीक, आप इसे खास करके बड़े बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि बड़े बच्चे ऑलरेडी इसके जानकार हैं। तो मुश्किल से ये क्लास 5, 6, 7 या 4, 3 जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लिए। तो क्योंकि मैं यहाँ पे घर पे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ बच्चे उसमें से पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़ पाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उनकी वीडियो बना दूँ, जिससे कि वो पढ़ के हम लोग के साथ हो जाएँ। और बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं था यूट्यूब पर वीडियो डालने का, बस उनके भले के लिए, अपने उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं। देखिए अफर्मेटिव हो गया आपका, तो नेगेटिव देखते हैं। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या क्या कहता है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस सेम अफर्मेटिव के जैसे ही होता है, बस इसमें क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट का यूज हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे अप्लाई करना है इज का रूल, जहाँ पे एम का, जहाँ पे आर का, इसके तुरंत बाद हम बस नॉट का यूज कर देते हैं बस। जैसे देखिए एक फार्मूला पहले हमारा एक रूल है कि फार्मूला लिखे बिना आगे नहीं चलते। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, इज एम आर लिखेंगे। इज एम आर के तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। और इज एम आर कैसे करना है, ये सब जितने भी रूल्स हैं आप देखते रहिएगा। सब्जेक्ट हुआ, अब देखते हैं हम क्या करते हैं, इज एम आर का यूज़ करेंगे। ठीक, सब्जेक्ट हुआ, अब इज एम फिर आर, ये आपको करना ही करना है। अब इसके बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। अब तुरंत आप वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब में आपको आई एन जी लगाना है। एन जी लगाएंगे कि तुरंत बाद आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे बस। और जितने अगर अदर वर्ड्स है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नेगेटिव सेंटेंस का ये फार्मूला तैयार हो जाता है। ठीक, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर आपका ये फार्मूला क्रिएट तैयार हो गया तो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल देख के हम सोचते हैं कि एग्जाम्पल से लगता है कि हाँ अभी क्लियर हो गया। जैसे कि पिछली बार हमने प्लूरल का नहीं किया था, हमारे गुस्सा कर लेते हैं। हम बच्चों को, या फिर हम ऐसे कह रहे हैं कि हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं। सही बात, मैं घर ही पढ़ाता, स्कूल नहीं पढ़ाता। हम स्कूल में नहीं, हम स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए हम स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, और इस बात है ध्यान दीजिएगा। देखिए तुरंत हम सब्जेक्ट है तो वी हो गया, नॉर्मल सी बात है। अब इज एम आर का यूज करते हैं। इज कहाँ करते हैं, एम कहाँ करते हैं, आर कहाँ करते हैं। देखिए जहाँ पे आपका इज होगा, इज एम आर, तो ये क्या है, आर, वी आर। अब मैंने कहा कि तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो वी आर नॉट, वी आर नॉट। पढ़ाना के क्या होता है, टीच। ये बच्चे यहाँ पे दिक्कतें करते हैं, यह तेज कर देते हैं। वी आर नॉट टीचिंग द ऑब्जेक्ट इन द स्कूल, इन द स्कूल। तो यहाँ से आप सारे सेंटेंस आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, इसके बाद हम अप्लाई करते हैं अब इंट्रोगेटिव। और
आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं टॉपिक पे पढ़ा के, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो चलिए चलते हैं आगे इन टॉपिक के सेंटेंस की ओर। देखिए गेस कर रहा हूँ इसका, आप लोग अगर नहीं लिख पाएंगे तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। तो अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं, ठीक है। शायद तो उम्मीद रहेगी, शायद उम्मीद क्या मतलब दिक्कतें हैं, इस बार भी कुछ वीडियो प्रॉब्लम रहेगी, बट कोशिश करेंगे कि हम अगली बार नहीं होगी। अगर अगली बार भी होती है तो फिर हम कोशिश करेंगे अगली बार, ज़रूरी ये है कि हम सुधार करते रहें। देखिए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो देखिए जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या दो टाइप का रहेगा। एक क्या आपका पहले मिल जाएगा, इसके बाद स्टार्टिंग में आपको देखिए क्या ही मिलेगा, और ये बात बाद की तो आपको केवल क्वेश्चन वर्ड ही मिलेंगे, जैसे क्या क्यों कैसे कब कहाँ। लेकिन स्टार्टिंग में जो मिलता है वहाँ पे क्या ही मिलता है। तो हम पहले वो पढ़ते हैं, दो टाइप की इसकी, कि जब आपका क्या पहले आ जाए। अगर आपका क्या पहले आ जाए, जैसे कि पहले में इसका एक लिख लेते हैं, जैसे कि क्या राम घर जा रहा है, क्या राम घर जा रहा है। तो देखिए ये आपका सेंटेंस हुआ, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पहले इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले हमारा काम है कि फॉर्मूला लिखना। जैसे फॉर्मूला क्या क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे कि क्या है, तो तुरंत हम लोग इज एम का यूज पहले करेंगे। इज एम और आर, तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले कर देते हैं, इज एम आर का यूज पहले करते हैं। तो देखिए इस कब करेंगे, आपको पता है सिंगुलर रहेगा तो, एंग को करेंगे तो यहाँ पे आई रहेगा तो, और आर कब करेंगे जब वहाँ पे आपका प्लूरल रहेगा तो देखिए तो यहाँ पे आपका इज एम आर हुआ। अब देखिए इसके तुरंत बाद क्या करते हैं, आपका सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट हो गया। इसके तुरंत बाद में किसका यूज करते हैं, वर्ब का, ठीक। वर्ब क्या आपका जाना, तो वर्ब में और आएंगी तो पक्का लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई रहा वाली बात आ गई है, ठीक। और इसके तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, और ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये बात हुआ, ठीक। इज सब्जेक्ट, अब इसे देख क्या क्या है, इज एम आर का यूज करेंगे, राम है तो हम इसका यूज करेंगे, इज हो गया। ऐसे ही सब्जेक्ट क्या आपका राम है तो इज राम, और राम को कैपिटल में होता है, मतलब कि जितने भी नाउन होते हैं सब कैपिटल में ही लिखे जाते हैं। इज राम ओवर जाना गो, इज राम। अब आईएनजी लगाएंगे, गोइंग टू हाउस, ये बात हो गई, और ये आपका सेंटेंस कभी हो जाता है। और ये बात और याद रखिए, अगर कोई सा भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें हमेशा आपका सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, हमेशा किसी भी टेंस की बात होगी तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। जैसे यार हो गया ये देख लीजिए, जैसे कि क्या हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए आपका, अब देखिए क्या है, तो हम कहते हैं इज एम आर पहले लिखेंगे, तो भाई ये प्लूरल है तो हम आर लिखेंगे, आर भी। अब देखिए नहीं का बात आई, हमने कहा सब्जेक्ट बाद नॉट लगाते हैं, तो सब्जेक्ट आपका वी है ना, तो वी नॉट लगा, आर वी नॉट। अब पढ़ना वर्ब होता है तो रीडिंग, आर वी नॉट रीडिंग। तो सीधी सी बात देखते हैं, आप कुछ नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट है नहीं तो बंद कर देते हैं। तो आपका इंट्रोगेटिव का ये टाइप भी कंप्लीट होता है। अब ये टाइप देख लेते हैं कि जो आपका क्या क्या कैसे क्वेश्चन वर्ड जो आपके बीच में आते हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के आगे चलते हैं, ठीक। अभी कैसा है देखिए, जो क्वेश्चन वर्ड आपका क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आ जाता है, उसके क्या क्या रूल्स हैं सब देखेंगे। देखिए तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसके तुरंत बाद आपका क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जैसे कि इज एम आर, इज
बात। ठीक, इसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर क्या आता है आपका, क्या आता है, तुरंत आपका आता है वर्ब, और वर्ब में आपका आईएनजी लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ही आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये आपका ये कुछ फार्मूले हुए। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि देख लीजिए कि वे घर क्यों जा रहे हैं, वे घर क्यों जा रहे हैं। अब देखिए वे घर क्यों जा रहे हैं। अब देखिए ऑन बात है कि हमारा सेंटेंस बता रहा है रही है, इसमें क्वेश्चन वर्ड है तो हम जानेंगे कि इंट्रोगेटिव है, तो क्यों की बात है, क्यों की बात है, तो तुरंत क्वेश्चन वर्ड आएगा वाई। ठीक, वाई। अब तुरंत वे का यूज करेंगे। वे कहाँ पे होता है, जब बहुवचन होता है, आर होता है। वाई आर दे। अब तुरंत वर्ब में आईएनजी है तो जाना वर्ब गो, आर दे गोइंग। Why are they going to house। तो ऐसे हम बहुत सारे वर्ड्स कर सकते हैं। अगर कहीं भी देखिए, अगर आपको नेगेटिव करना है तो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव लगता है। जैसे कि अगर आ गया कि why are they not going to house, तो नॉर्मल सी बात हो गई कि हम नेगेटिव भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपका कोई सा भी वर्ड आ सकता है। इस तरीके से अपना हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। और कृपया इसमें प्रतिक्रिया दीजिएगा। हालांकि यूट्यूब पे कुछ कमेंट्स ऑफ हो गए हैं, तो किसी भी दिक्कत है उसमें मैं इसे टेक्निकल सुधार करवाऊँगा या फिर खुद करूँगा। और अगर नहीं हो पाती है तो आप उसे स्टेटस के सिंग में या फिर कहीं की भी रिप्लाई में बता सकते हैं, जिससे कि मैं आगे सुधार कर सकूँ। एक बार पुनः मैं सबका धन्यवाद जिन्होंने इसे व्यू किया। लाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक किया तो उनका बहुत दिल से आभार। और प्लीज़ अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो करने से क्या मतलब है। ठीक है, अभी मैं ख़त्म करता हूँ। तो धन्यवाद, जय हिंद।